से घर से बाहर निकाल दिया। इतनी कठोर सजा दी किस लिए? क्यों दी आपने सजा? क्योंकि उन्होंने प्यार किया, या इसलिए दी कि एक नौकरानी को अपनी बहू बोलने में आपका ईगो हर्ट हो रहा है? अविनाश, एक और शब्द नहीं। क्यों नहीं बोलूंगा? जादूगर की अच्छाई, उसका इस घर के लिए किया हुआ इतना कुछ आप कैसे भूल सकती हैं? मुझे जवाब चाहिए। देखिए दिव्या जी, मुंह फेर लिया। वाह मासा वाह, आपने ही सिखाया मुझे कि जब किसी के पास सवाल का जवाब ना हो तो ये समझ लो कि आपके सवाल में एक तीखी सच्चाई छुपी है। ऐसी सच्चाई जिसके पास सामने वाले का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। और आज ये बात आप पे लागू होती है मासा। मुबारक हो, जीत गए आप। आपका ईगो जीत गया, आपके खोखले उसूल जीत गए, जिनके आगे दादा और वसु के प्यार की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन आपको सच्चाई बताऊं, सच्चाई ये कि हार भी आप ही की हुई है। आप हारे हो, एक मां के रूप में आज आपकी हार हुई है। दिव्या, आप माँ हैं, मान लीजिए और माँ के अपना सारा गुस्सा हम दोनों पर एक बार में निकाल लीजिए माँ साहब। लेकिन भाई साहब और बसों को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए माँ साहब, माफ कर दीजिए ना माँ साहब प्लीज। तुम अभी नहीं समझोगी, जिस दिन तुम एक बेटे की माँ बनोगी, वो बेटा जो तुम्हारा मान अभिमान होगा, तुम्हारा गर्व होगा, और फिर वही बेटा जब बड़ा होके तुम्हारे साथ छल करेगा, तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें दर्द देगा, तुम्हारा दिल दुखाएगा, तब तुम समझो कि हमारा ये दुख, जिसे आज तुम लोग हमारा ईगो समझ रहे हो, पर धोखा तो तुम दोनों ने भी दिया है हमें। सब कुछ जानते थे, फिर भी हमें कुछ नहीं बताया, हमसे सब कुछ छुपाया, उनका साथ दिया, यहां तक कि चुपके से उनकी शादी तक करवा दी तुम लोगों ने। बहुत गलत किया। अब अगर इस घर में रहना है तो तुम दोनों आज के बाद उन दोनों का नाम तक नहीं ले सकते। नहीं मानूंगा। ये क्या कर रही हो तुम चंद्रिका? अपने बच्चों के साथ अपना रिश्ता खत्म कैसे कर सकती हो? चंद्रिका, जिंदगी में हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे हमारे पास तो क्या रह जाएगा? ये गलत हो रहा है चंद्रिका। अपने बच्चों को दुख देकर हम सुखी नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। बिना अपने बच्चों के जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। रोक लो उन्हें। मर तो हम पहले ही चुके हैं। आप सबने मार डाला हमें, सिर्फ बच्चों ने ही नहीं, आपने भी हमें धोखा दिया। और अब आप चाहते हैं कि हम सब कुछ भूलकर सबको माफ कर दें। साक्या, आप भी हमें नहीं समझ पाए। चंद्रिका सिंह चौहान अपना सर कटा सकती है पर झुका नहीं सकती। हमारा निर्णय अटल है। अब आपको फैसला करना है कि आप किसके साथ हैं। हमारे पाप ऐसे ही कटेंगे बड़े हुकुम। हम सबने हुकुम से झूठ बोला, मैं खुद ने माफ ना कर पाऊंगा। हमारे को जाना ही होगा। बात तो सही है हनुमंत, जो तुमने किया वो माफी के लायक है ही नहीं। आज तुम सबकी वजह से एक माँ अपने बेटे से अलग हो गई। तुम्हें पता है हनुमंत, लोग हमसे कहते रहे कि हनुमंत की बेटी वसुधा चौहान परिवार में घुसने की साजिश कर सकती है। लोगों ने तो ये भी कहा कि हनुमंत अपनी बेटी का इस्तेमाल करके चौहान की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। पर हमने हमेशा
तुम्हारी वफादारी और स्वामी निष्ठा पर आंख मूंद कर भरोसा किया और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। क्यों हनुमंत? जवाब दो हमें हनुमंत। हमारा विश्वास कीजिए हुकुम, मैंने कुछ ना किया। एक पल के लिए भी हमारे मन में यो पाप ना आया। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम चंद्रिका? और लोगों की बातों पर कब से विश्वास करने लगी तुम? किस पर शक कर रही हो तुम? हनुमंत ने अपने हर रिश्ते से तुम्हें ऊपर रखा है। यहां तक कि अपनी स्वामी भक्ति को साबित करने के लिए उसने अपनी फूल जैसी बेटी वसु को जहर तक दे दिया था। ताकि देव और वसु अलग हो सके और अपनी बेटी का बलिदान देकर तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का रिश्ता बचा सके। और ऐसे आदमी की स्वामी निष्ठा पर तुम शक कर रही हो? आप चाहे तो मारे को जहर देकर मार डालिए हुकुम, पर मारे पर ऐसे धोखे का इल्जाम ना लगाइए। रुक जाओ हनुमंत। हमने हमेशा तुम्हारी वफादारी पर सिर्फ भरोसा ही नहीं, नाज किया है। हम भी नहीं चाहते कि तुम यहां से जाओ। हम तुम्हें माफ करना चाहते हैं, लेकिन आपका भरोसा बचाने के लिए, आपकी माफी पाने के लिए आप जो भी बोलेंगी हुकुम, मैं वो करूंगा। तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर यहां रहने के लिए तुम्हें कुछ और छोड़ना पड़ेगा।